अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हाउ टू लूज वेट फास्ट। दोस्तों, ये ऐसा सवाल है कि जिसके बारे में हमें जिंदगी के किसी न किसी हिस्से में सर्च करनी पड़ ही जाती है। बल्कि ये सवाल इंटरनेट पे सर्च किए जाने वाले सबसे ज्यादा सवालों में से एक है। इस एक सवाल के ऊपर सबसे ज्यादा रिसर्च आर्टिकल लिखे जा चुके हैं, सबसे ज्यादा वीडियोस बनाई जा चुकी हैं। और ये मोटापे का मसला इस कदर संजीदा मसला है कि इस मसले के हल के लिए एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी की जा चुकी है, जिसमें डाइट प्लान्स बेचे जाते हैं। डाइटरी सप्लीमेंट को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे मार्केट किया जाता है। दोस्तों, आज की इस मसरूफ तरीन जिंदगी में हम सब अपने मकसद को चेस करने में इस कदर मसरूफ रहते हैं कि हम राइट फूड चॉइसेस को कंसीडर ही नहीं कर पाते। हमें क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए, हम इस चीज को कंसीडर ही नहीं कर पाते। एक स्टूडेंट मगर रहता है अपनी पढ़ाई के अंदर, एक 9 to 5 जॉब करने वाले शख्स के पास इतना टाइम ही नहीं कि वो डाइट कॉन्शियस हो सके। एक घर संभालने वाली खातून को घर के काम ही नहीं छोड़ते। अब इन तमाम तर फूड चॉइसेस की वजह से इन द लॉन्ग रन जो रिजल्ट निकलता है वो मोटापा या वेट गेन निकलता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह साइंटिफिकली नुक्ता नजर से आप अपना वजन तेजी से कम कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपसे ऐसी 5 साइंटिफिकली प्रूवन टिप्स शेयर करूंगा कि जिनकी मदद से आप अपने वजन को न सिर्फ तेजी से कम कर सकेंगे बल्कि एक सेहतमंदाना जिंदगी भी गुजार सकेंगे। तो चलिए बात करते हैं। So tip number 1 is eat in calories deficit। अब कैलोरीज डेफिशिट क्या होता है ये समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि कैलोरी क्या होता है। याद रखें, हम जब भी कुछ खाते हैं या पीते हैं तो हमें उससे एनर्जी मिलती है। अब कोई भी चीज जो आप खा रहे हैं या पी रहे हैं, जब आपकी बॉडी में वो जाती है तो हमारी बॉडी उस चीज को मेटाबोलाइज करती है, यानी कि उसे तोड़ती है, और उस खुराक में जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो हमारी बॉडी में रिलीज होती है। हमारे सेल्स उस एनर्जी को कैप्चर करते हैं और उस एनर्जी को एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। यानी जिस तरह किसी भी गाड़ी को चलने के लिए उसकी जो बेसिक नेसेसिटी है वो उसका फ्यूल है, इसी तरह ह्यूमन बॉडी को बॉडीली फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जो उसकी बेसिक नेसेसिटी है वो उसकी एनर्जी है। अब एक फूड या ड्रिंक हमें कितनी एनर्जी देती है, उस एनर्जी को मेजर करने के लिए हमारे पास जो यूनिट है उसको हम कैलोरी बोलते हैं। यानी दूसरे अल्फाजों में जो कैलोरी है ये एक स्टैंडर्ड यूनिट के तौर पे लिया जाता है एनर्जी को मेजर करने के लिए। अब एक ह्यूमन बॉडी को कैलोरीज रिक्वायर होती हैं अपने बेसिक सर्वाइवल के लिए। वो इस एनर्जी को इस्तेमाल करता है किसी भी काम को करने के लिए। आप बोल रहे हैं, आपकी कैलोरीज इस्तेमाल हो रही हैं। आप सो रहे हैं, आपकी कैलोरीज इस्तेमाल हो रही हैं। आप सोच रहे हैं, आपकी कैलोरीज इस्तेमाल हो रही हैं। इस एनर्जी के बगैर ह्यूमन बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। द सेल्स ऑफ द बॉडी विल डाई आउट, दिल काम करना बंद कर देगा और हमारे जो ऑर्गन्स है वो भी अपना बेसिक फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। अब एक शख्स की एक बेसिक कैलोरीज रिक्वायरमेंट होती है ऑन अ डेली बेसिस की, जिसका वो इनटेक करता है अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए और अपनी बॉडी की बेसिक सर्वाइवल के लिए। आपकी बॉडी को कितनी कैलोरीज ऑन अ डेली बेसिस चाहिए ये डिपेंड कर रहा होता है आपके जेंडर के ऊपर, जेनेटिक्स के ऊपर, हार्मोन्स के ऊपर, मेटाबॉलिज्म के ऊपर, हाइट के ऊपर और एज के ऊपर। यानी मिसाल के तौर पर अगर एक छोटे कद वाला आदमी है तो उसको निस्बतन एक दिन के अंदर अपने बेसिक सर्वाइवल के लिए कम कैलोरीज रिक्वायर होंगी एज कम्पेयर टू दैट पर्सन की जिसकी हाइट थोड़ी सी लंबी है, उसको ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी अपने बेसिक सर्वाइवल के लिए। आप पूरे दिन के अंदर जो कुछ खाते पीते हैं आपको उससे एनर्जी मिलती है और हम उस एनर्जी को कैलोरीज इनटेक बोलते हैं। और आपकी बॉडी अपने पूरे दिन के अंदर जितनी कैलोरीज इस्तेमाल करती है उसे हम कैलोरीज एक्सपेंडिचर बोलते हैं। यानी मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स ने पूरे दिन के अंदर जो खाया उससे उसे 2200 कैलोरीज मिली तो उसका कैलोरीज इनटेक 2200 हो गया, और पूरे दिन के अंदर उसने जो कैलोरीज इस्तेमाल की वो 2000 हैं तो उसका कैलोरीज एक्सपेंडिचर 2000 हो गया। हमारी बॉडी कैलोरीज को बर्न करने के लिए 3 तरीके इस्तेमाल करते हैं। पहला, रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर यानी REE। इस तरीके के अंदर कैलोरीज हमारी तब भी बर्न हो रही होती हैं जब हमारी बॉडी रेस्ट पे होती है, यानी कि बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हमारी बॉडी कैलोरीज को बर्न कर रही होती है। आपका दिल धड़क रहा है, कैलोरीज बर्न होती है, ब्लड सर्कुलेशन, कैलोरीज बर्न होती है, हत्ता कि आपका जो दिमाग चलता है, आप कुछ सोचते हैं तब भी आपकी कैलोरीज बर्न होती है। एज पर द साइंस 20% ऑफ द बॉडी एनर्जी इज यूज्ड जब आप कुछ भी सोचते हैं, और ऑन एन एवरेज एक इंसान पूरे दिन के अंदर तकरीबन 320 कैलोरी सिर्फ सोचने के लिए इस्तेमाल करता है। दूसरा तरीका एक्टिविटी एनर्जी एक्सपेंडिचर, यानी कि जब आपकी बॉडी मूव कर रही होती है तो कैलोरीज तब भी बर्न हो रही होती हैं। आप जिम में वेट उठा रहे हैं,
आप जॉगिंग कर रहे हैं, आप घर के काम कर रहे हैं, तो फिर भी आपकी बॉडी कैलोरीज बर्न करती है। तीसरा तरीका थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, यानी कि जब आप कुछ खाते हैं, वो खुराक जब आपकी बॉडी में जाती है तो आपकी बॉडी उस खुराक को डाइजेस्ट करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए, मेटाबोलाइज करने के लिए भी कैलोरीज बर्न करती है। दोस्तों, कैलोरीज डेफिसिट से मुराद ये है कि आप पूरे दिन के अंदर जितनी आपकी बॉडी की बेसिक कैलोरीज रिक्वायरमेंट है उससे कम अपना कैलोरीज इनटेक करें। यानी मिसाल के तौर पर आपको सरवाइव करने के लिए पूरे दिन में चाहिए 2000 कैलोरीज। अब कैलोरीज डेफिसिट से मुराद ये होगा कि आप 2000 से कम कैलोरीज इनटेक करें। आप कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं 1700 या 1500, तो ये जो कम कैलोरीज इनटेक करना है ये कैलोरीज डेफिसिट कहलाएगा। ये बात रिसर्च से साबित है कि अगर आप ऑन डेली बेसिस 300 से 500 कैलोरीज डेफिसिट के साथ चलते हैं तो आप एक हफ्ते के अंदर आधा किलो तक वजन कम कर सकते हैं। हम मोटे क्यों होते हैं? अगर आप इसके पीछे की साइंस को पढ़ें तो आपको ये बात पता चलेगी कि वेट गेन की वन ऑफ द मेन रीजन ये भी है कि आप इस वजह से मोटे होते हैं क्योंकि आप कैलोरी सरप्लस में खाते हैं। यानी कि जितनी आपकी बॉडी को एनर्जी की जरूरत है आप अपनी बॉडी को उससे ज्यादा एनर्जी दे रहे होते हैं। आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है पूरे दिन के अंदर 2500 कैलोरीज, आप अपनी बॉडी को दे रहे हैं 3500 कैलोरीज। अब वो जो 1000 कैलोरीज अब अपनी बॉडी को ऑन अ डेली बेसिस दे रहे हैं वो फैट की शक्ल इख्तियार कर जाती है और आप ओवर द ईयर्स मोटापे का शिकार हो जाते हैं। अब ऐसा होता इसलिए है कि हमारी बॉडी के अंदर एक सर्वाइवल मैकेनिज्म होता है जो बॉडी में आने वाली जो एनर्जी है उसको वेस्ट नहीं करता बल्कि स्टोर कर लेता है। यानी अगर आपकी बॉडी की जरूरत है 2500 कैलोरीज, आप उसको दे रहे हैं 3500 कैलोरीज, तो वो जो ऊपर 1000 कैलोरीज है वो जाया नहीं होगी बल्कि हमारी बॉडी उसको स्टोर कर लेती है फॉर द लेटर यूज। हमारी बॉडी के अंदर एक अनलिमिटेड कैपेसिटी होती है एनर्जी को स्टोर करने के लिए। अब वो जो एक्सेसिव एनर्जी है वो हमारी बॉडी में फैट की शक्ल के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाती है और ओवर द ईयर्स हमारी बॉडी में फैट सेल इंक्रीज होते रहते हैं और हम मोटापे का शिकार हो जाते हैं। यानी अगर आप अपनी डाइट में कैलोरीज डेफिसिट के साथ चलते हैं जिसका मतलब है कि आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है आप उसे कम देते हैं। आपकी बॉडी को सरवाइव करने के लिए चाहिए 2000 कैलोरीज, आप उसको दे रहे हैं 1500 कैलोरीज। अब वो जो 500 कैलोरीज का फर्क है, वो जो 500 कैलोरीज की कमी है, आपकी बॉडी में स्टोर जो एक्सेसिव फैट है उसे लेगी, उसे ब्रेक करेगी और उसे एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देगी उस कमी को पूरा करने के लिए। अब जब आप ओवर द टाइम अब अपनी बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट से कम दे रहे हैं तो आपकी बॉडी की जो एक्सेसिव फैट है वो बर्न होना शुरू हो जाएगी क्योंकि आपकी बॉडी अपने बेसिक सर्वाइवल के लिए वो जो कैलोरीज हैं जो कि अमूमन आप उसको खुराक से देते थे अब वो नहीं दे रहे। अब वो कैलोरीज वो कहाँ से दे रही है? उस एक्सेसिव फैट से। तो वो जो फैट है वो बर्न होना शुरू हो जाएगी और अल्टीमेटली आपकी बॉडी के अंदर फैट की कमी आएगी और आपका वेट लूज हो जाए। अब कैलोरी सरप्लस मोटापे या वेट गेन की इकलौती वजह नहीं हो सकती बल्कि इसमें कई और फैक्टर भी आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल फिजिकली इनएक्टिविटी, स्ट्रेस मिसमैनेजमेंट, बैड स्लीपिंग हैबिट्स, बैड लाइफस्टाइल हैबिट्स, जेनेटिक्स, हार्मोनल प्रॉब्लम, स्पेसिफिक हेल्थ इशू या किसी खास मेडिसिन का इस्तेमाल भी मोटापे की वजह बन सकती है। अब कैलोरीज डेफिसिट में खाने के लिए यानी कि जितनी जरूरत है उससे कम खाने के लिए ये जरूरी है कि आपको ये पता हो कि आपकी बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी है। ये जानने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त एक टेबल शो हो रहा होगा कि जिसके अंदर जेंडर, एज और आपके एक्टिविटी लेवल के ऊपर कैलोरीज को 3 तरह कैटेगराइज किया गया है। दूसरा तरीका है अपने बीएमआर को जानना यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट को जानना। बेसल मेटाबॉलिक रेट से मुराद वो मिनिमम अमाउंट ऑफ कैलोरीज होती है जो कि किसी भी इंसान को सरवाइव करने के लिए एक दिन के अंदर लाजमी तौर पे रिक्वायर होती है। अब इन कैलोरीज का इस्तेमाल करते हुए हमारी बॉडी बेसिक सर्वाइवल फंक्शन इस्तेमाल करती है जिसके अंदर रेस्पिरेशन आ जाती है, ब्लड सर्कुलेशन आ जाती है, सेल प्रोडक्शन आ जाती है और एक रिसर्च के मुताबिक हमारी टोटल कैलोरीज एक्सपेंडिचर का 60 से 75% जो हिस्सा है वो बेसल मेटाबॉलिक रेट पर ही खर्च होता है। अब बीएमआर को कैलकुलेट करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक लिंक दे दूंगा। ऑल यू नीड टू डू कि आप इस लिंक के ऊपर क्लिक कर लें तो एक कैलकुलेटर खुल जाएगा। इस कैलकुलेटर के अंदर सबसे पहले आपने यूएस यूनिट्स को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अपनी एज, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 30 लिख रहा हूँ, उसके बाद जेंडर मेल लिख रहा हूँ, उसके बाद आपने अपनी हाइट लिखनी है। अब यहाँ पे हाइट सेंटीमीटर में दी गई है तो उसके लिए आपने गूगल का इस्तेमाल कर लेना है। नीचे आपका जो वेट है
है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस वक्त 80 लिख रहा हूं, तो 80 लिखकर आप इसको कैलकुलेट करें। अब ये आपको आपका BMR दे देगा। टिप नंबर 2 इज एक्सरसाइज। दोस्तों, आप कैलोरीज डेफिसिट को 3 तरीकों से अचीव कर सकते हैं। पहला तरीका, कम खा के, यानी आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है 2000 कैलोरीज, बट आप इनटेक ले रहे हैं 1500 कैलोरीज का। वो जो 500 का फर्क है वो आपकी डाइट को कैलोरीज डेफिसिट में ले जाएगी। दूसरा तरीका, आप कम नहीं खा रहे बट आप साथ में एक्सरसाइज कर रहे हैं, यानी आपकी बॉडी को जरूरत है 2000 कैलोरीज की और आपका इनटेक 2000 कैलोरीज का ही है, बट देन आप जिम में जाते हैं, वर्कआउट करते हैं या जॉगिंग करते हैं और इस एक्सरसाइज के दौरान आप 250 कैलोरीज बर्न करते हैं। अब अगेन आपकी बॉडी को जरूरत थी 2000 कैलोरीज की, आपका इनटेक 2000 कैलोरीज का था, बट देन आपने एक्सरसाइज के जरिए 250 कैलोरीज को बर्न किया और अगेन कैलोरीज डेफिसिट में चले गए। तीसरा तरीका, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है, कि आप कैलोरीज इनटेक को भी रिड्यूस करते हैं और साथ में एक्सरसाइज भी करते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी बॉडी को जरूरत है 2000 कैलोरीज की, आपका कैलोरीज इनटेक है 1750, तो 250 आप ऑलरेडी अपने कैलोरीज इनटेक के अंदर अपनी कैलोरीज को कम कर रहे हैं। देन आप जिम जाते हैं और वहां पे वेट लिफ्टिंग के दौरान 250 कैलोरीज को मजीद बर्न करते हैं, यानी पहले आपने अपने कैलोरीज इनटेक में 250 कैलोरीज को कम लिया और फिर जिम जाकर आपने 250 कैलोरीज को मजीद बर्न आउट किया और अल्टीमेटली आपका कैलोरीज इनटेक एक दिन का 1500 बन गया। एट द सेम टाइम आपने अपना कैलोरीज इनटेक रिड्यूस कर दिया और एट द सेम टाइम आप एक्सरसाइज करके अपनी कैलोरीज को मजीद बर्न आउट भी कर रहे हैं। अब नॉर्मली हमारे पास 3 तरह की एक्सरसाइज होती है जिसे हम वेट लॉस के दौरान कंसीडर करते हैं। इसमें पहले नंबर पे आ जाती है एरोबिक एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के दौरान हम रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं या ब्रिस्क वॉक भी इसी एक्सरसाइज के हिस्से में आ जाती है। इस एक्सरसाइज टाइप को कार्डियो के नाम से भी कॉमनली जाना जाता है, यानी कि ये ऐसी कैटेगरी है जिसके अंदर वो एक्सरसाइज आती है जिनको करने से हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हमारी हार्ट बीट जितनी तेज होती है हमारी बॉडी कैलोरीज को उतनी तेजी से ही बर्न करती है। दूसरे नंबर पे आ जाती है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, यानी कि इस एक्सरसाइज टाइप के अंदर हम वेट लिफ्टिंग करते हैं, जिम में जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, पुशअप्स, सिटअप्स, स्क्वाट्स वगैरह करते हैं। तीसरे नंबर पे आ जाती है स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग के अंदर योगा या फ्लैटिंग जैसी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं। ये तीनों एक्सरसाइजेज आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकती हैं as far as they are burning your calories। बट अगर इन तीनों एक्सरसाइजेज में से सबसे ज्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज को चुनना पड़े तो मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को चुनूंगा, क्योंकि मेरी रिसर्च के मुताबिक ये वाहिद ऐसी एक्सरसाइज है जो कि एट द सेम टाइम हमारी बॉडीज में कैलोरीज को भी बर्न करती है और हमारे मसल मास को भी बिल्ड करती है। दोस्तों, अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी के अंदर एक्सरसाइज की आदत को अडॉप्ट करते हैं तो इसके आपको 4 फायदे हो सकते हैं। नंबर 1, इट इंक्रीजेस एनर्जी एक्सपेंडिचर, यानी कि एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी ज्यादा कैलोरीज बर्न करती है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी कैलोरीज बर्न करती है तो आपकी बॉडी कैलोरीज डेफिसिट में चली जाती है, जिसकी वजह से आप वेट लूज कर जाते हैं। नंबर 2, इट बूस्ट मेटाबॉलिज्म, यानी कि रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी से आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बेहतर हो जाता है। एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी का RMR यानी कि रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट बेहतर हो जाता है, और जब आपकी बॉडी रेस्ट के अंदर भी होती है तो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी की वजह से आपकी बॉडी उस रेस्टिंग पोजीशन के अंदर भी ज्यादा कैलोरीज बर्न करती है। नंबर 3, इट बिल्ड्स मसल मास। हमारी बॉडी के अंदर जो मसल टिश्यूज हैं ये ज्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं एज कम्पेयर टू फैट टिश्यूज। अब जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी में मसल मास इंक्रीज होता है। जब मसल टिश्यूज इंक्रीज होते हैं तो आपकी बॉडी उन मसल टिश्यूज की वजह से ज्यादा कैलोरीज को बर्न करती है। नंबर 4, इट इंप्रूव्स इंसुलिन सेंसिटिविटी। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी के मसल ग्लूकोज को ज्यादा इफेक्टिवली एब्जॉर्ब कर पाते हैं और आपकी बॉडी के अंदर जो फैट स्टोरेज है वो रिड्यूस हो जाती है। दोस्तों, वेट लॉस के अलावा भी आपको एक्सरसाइज को अपनी जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा जरूर रखना चाहिए। आप चाहे अपनी जिंदगी में कितने ही मसरूफ क्यों ना हो, 24 घंटों में से 1 घंटा आपको अपनी सेहत के लिए जरूर निकालना चाहिए। इट्स नेवर अबाउट हाउ बिजी यू आर, इट्स ऑलवेज अबाउट प्रायोरिटीज। जब आप अपनी जिंदगी के अंदर एक्सरसाइज को प्रायोरिटाइज करते हैं तो बेसिकली आप अपनी जिंदगी के अंदर अपनी सेहत को प्रायोरिटाइज करते हैं। आप कभी इस बात का एनालिसिस करें तो यू विल कम टू रियलाइज वन थिंग कि 24 घंटों में 1 घंटा कोई बहुत ज्यादा वक्त नहीं है।
ये 1 घंटा हम इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हुए कैसे गुजार देते हैं पता ही नहीं चलता। ये 1 घंटा हम किसी दोस्त से फोन के ऊपर गपशप लगाते हुए कैसे गुजार देते हैं पता ही नहीं चलता। ऑल यू नीड इज अ चेंज ऑफ माइंडसेट। आपने सिर्फ प्रायोरिटाइज करना है कि मैंने अपने पूरे दिन की एक्टिविटी के अंदर वो चीजें जो कि मेरी जिंदगी में वैल्यू ऐड नहीं करती उनको माइनस करना है, और वो चीजें जो मेरी सेहत और मेरी जिंदगी में वैल्यू ऐड करती हैं उनको प्रायोरिटाइज करना है। तो आप देखिएगा कि आपको 1 घंटे का टाइम 24 घंटों के अंदर बड़ी आसानी से मिल जाएगा। लेट्स से कि अगर आपके पास फैसिलिटीज नहीं है, एक्सेसरीज नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो 1 दिन के अंदर मिनिमम 1 घंटा ब्रिस्क वॉक लाजमी तौर पे करें। दिस इज द लीस्ट यू कैन डू फॉर योर हेल्थ। वेट लॉस के अलावा एक्सरसाइज के और भी कई फायदे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर एक्सरसाइज आपको दिल की बीमारियों से बचाती है, आपकी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करती है, आपको बेहतर नींद देती है, आपकी हड्डियों को मजबूत करती है, ये आपके मूड और आपकी मेंटल हेल्थ को बेहतर करती है। फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज रहने से आपकी बॉडी के अंदर एंडोर्फिन्स केमिकल रिलीज होता है, जिससे आपकी स्ट्रेस और आपकी डिप्रेशन में कमी आ जाती है। टिप नंबर 3, मेंटेन अ न्यूट्रिशन डाइट। दोस्तों, अपनी वेट लॉस जर्नी के अंदर एक बात को हमेशा याद रखिएगा कि स्टारवेशन और डाइट के अंदर फर्क है। अक्सर लोग जब डाइट की तरफ जाते हैं तो उन्हें ये लगता है कि डाइट का मतलब ये है कि उन्होंने सब कुछ खाना बंद कर देना। जब वो खाना बंद कर देंगे तो उनका जो वेट है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और अक्सर केसेस के अंदर सरप्राइजिंगली ऐसा हुआ भी है कि एक शख्स ने बड़े ही बेढंगे अंदाज के अंदर अपनी खुराक को कम किया और उसका वेट भी कम हो गया। मगर हकीकत के अंदर ऐसे केसेस के अंदर उस शख्स की बॉडी में से फैट लूज नहीं होती, बल्कि उस बॉडी के अंदर जो वाटर वेट होता है वो कम हो जाता है, जिससे उस शख्स को लगता है कि मेरा वजन कम हो रहा है। बट जैसे ही वो दोबारा से खाना शुरू कर देता है, उसकी बॉडी का वो जो वाटर वेट है वो दोबारा रीगेन हो जाता है और वो दोबारा अपने असली वेट पे आ जाता है। दोस्तों, अगर आप अपने वजन को तेजी से कम करना चाहते हैं और उस कम किए हुए वजन को फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक रीगेन नहीं करना चाहते, तो याद रखिएगा आपको एक ऐसी डाइट फॉलो करनी पड़ेगी जो कि फुल ऑफ न्यूट्रिशन हो। यानी कि आपको अपने डिक्शनरी के अंदर डाइट वर्ड के साथ हेल्दी डाइट का वर्ड एसोसिएट करना पड़ेगा। जब तक आपकी डाइट के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं होंगे, आप अपने वजन को सेफली कम नहीं कर पाएंगे। जिसका मतलब क्या है कि आपकी डाइट के अंदर प्रॉपर अमाउंट ऑफ कार्ब्स होने चाहिए, आपकी डाइट के अंदर प्रॉपर प्रोटीन होनी चाहिए, फैट्स होने चाहिए, आपकी डाइट के अंदर विटामिन और मिनरल्स तक होने चाहिए, ताकि आप अपने वजन को न सेफली कम कर सके बल्कि इसे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रीगेन होने से बचा भी सके। अब हेल्दी डाइट को समझने के लिए आपके लिए जरूरी है कि आप इन 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को जरूर समझ लें, जिनमें शामिल है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, जिन्हें अमूमन कार्ब्स भी कहा जाता है, जब आपकी बॉडी में जाते हैं तो आपकी बॉडी इन्हें डाइजेस्ट करते वक्त तोड़ती है और इन्हें शुगर में कन्वर्ट कर लेती है, जिसे अमूमन ग्लूकोज भी कहा जाता है। ये ग्लूकोज आपके ब्रेन के लिए, आपके रेड सेल्स के लिए और आपके नर्वस सिस्टम के लिए एक प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्यूल कहलाते हैं। एज पर द जनरल रिकमेंडेशन, हमारी बॉडी की टोटल कैलोरीज का 45 से 65% ऑफ द पार्ट कार्ब्स की शक्ल में हमारी बॉडी में मौजूद होना चाहिए। और एफडीए के मुताबिक अगर एक शख्स की बॉडी की दिन की रिक्वायरमेंट टिपिकली 2000 कैलोरीज है, तो उन 2000 कैलोरीज के अंदर एक शख्स को एक दिन के अंदर 275 ग्राम तक कार्ब्स का इंटेक लाजमी तौर पे लेना चाहिए। अब कार्बोहाइड्रेट्स को वेट लॉस के अंदर मजीद आगे 2 कैटेगरीज में तकसीम कर दिया जाता है, यानी कि गुड कार्ब्स भी होते हैं और बैड कार्ब्स भी होते हैं। गुड कार्ब्स से मुराद हम लेते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, जबकि बैड कार्ब्स से मुराद हम लेते हैं सिंपल कार्ब्स। गुड कार्ब्स या कॉम्प्लेक्स कार्ब्स से मुराद ऐसे कार्ब्स हैं जो कि रिच इन फाइबर होते हैं और हमारी बॉडी ऐसे कार्ब्स को तोड़ने के अंदर ज्यादा टाइम लगाती है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल स्पाइक नहीं करते। ऑन द अदर हैंड, जो बैड कार्ब्स हैं, ये जो सिंपल कार्ब्स हैं, ऐसे कार्ब्स को बोला जाता है जिन्हें हमारी बॉडी बड़ी जल्दी तोड़ लेती है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है वो स्पाइक कर जाता है। अब आपकी वेट लॉस जर्नी के अंदर इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप गुड कार्ब्स का इंटेक ले रहे हैं या बैड कार्ब्स का, एज फार एज आप कैलोरीज डेफिशिएट में खा रहे हैं। बट एज फार एज द जनरल रिकमेंडेशन इज कंसर्न्ड, अमूमन जो रिकमेंड किया जाता है वो गुड कार्ब्स को ही किया जाता है, क्योंकि गुड कार्ब्स ये कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए ज्यादा बेहतर होते हैं। गुड कार्ब्स को, ये कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को आप हासिल कर सकते हैं ओट्स से, ब्राउन राइस से, होल व्हीट ब्रेड से, शकरकंदी से, बार्ले से, चने से, दालों से, लोबिये से, मटर से, गाजर से और कद्दू से। नंबर 2, प्रोटीन। प्रोटीन एक ऐसा मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि अमीनो एसिड की लंबी चेन से बनता है
और ये हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे मिसाल के तौर पर ये हमारी बॉडी के अंदर टिश्यूज को रिपेयर करता है, इम्यून प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज को सिंथेसाइज करता है, हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, हमारे सेल्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट इन या आउट करता है। वैसे तो अमूमन हमारी बॉडी प्रोटीन को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी कंसीडर नहीं करती, मगर अगर हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की सफिशिएंट मिकदार मौजूद ना हो तो उस कमी को पूरा करने के लिए हमारी बॉडी प्रोटीन को भी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी ले लेती है। अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी के अंदर अपने वजन को तेजी से और बाहिफाजत कम करना चाहते हैं तो आपको अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन के इंटेक को ज्यादा करना पड़ेगा। इसकी 4 बड़ी वजूहात है। पहली वजह, प्रोटीन ज्यादा सेशिएटिंग होता है कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की निस्बत, जिसका मतलब क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन आपको ज्यादा देर तक फुल फील करवाता है, जिसकी वजह से आपको भूख कम लगती है और आपका कैलोरीज इंटेक कम होता है और अल्टीमेटली आपका वेट लूज हो जाता है। दूसरी वजह, प्रोटीन का थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड ज्यादा होता है कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की निस्बत, जिसका मतलब क्या है कि कार्ब्स और फैट की निस्बत हमारी बॉडी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के अंदर ज्यादा कैलोरीज को बर्न करती है। अप्रोक्सीमेटली हमारी बॉडी प्रोटीन को डाइजेस्ट करते वक्त 20 से 30% कैलोरीज को बर्न करती है, जबकि कार्ब्स को डाइजेस्ट करते वक्त सिर्फ 5 से 10% कैलोरीज बर्न की जाती है और फैट्स को डाइजेस्ट करते वक्त सिर्फ 3% तक कैलोरीज को बर्न किया जाता है। तीसरी वजह, प्रोटीन का हायर इंटेक हमारे मेटाबॉलिक रेट को बेहतर करता है, हमारे आरएमआर यानी कि रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट को बूस्ट करता है, जिसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी रेस्टिंग पोजीशन के अंदर भी ज्यादा कैलोरीज को बर्न करती है। चौथी वजह, प्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर लीन मसल मास को बिल्ड करने के अंदर एक अहम किरदार अदा करता है। जब आपकी बॉडी के अंदर मसल टिश्यू ज्यादा होंगे तो आपकी बॉडी ज्यादा कैलोरीज को बर्न करेगी और अल्टीमेटली आपका वजन कम हो जाएगा। प्रोटीन का ज्यादा इंटेक करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं अंडों का, चिकन ब्रेस्ट का, ग्रीक योगर्ट का, फिश का, बादामों का, दालों का, चनों का, बीफ का, मटन का और पीनट्स का। The third macronutrient that you need to consider while you are on your weight loss journey is fats। अब अमूमन जब हम फैट्स का वर्ड सुनते हैं तो माथे पे शिकन से आ जाते हैं कि भाई बॉडी से फैट ही तो कम करना है, तो अगर फैट का इंटेक होगा तो फैट कम कैसे होगा, मगर ऐसा नहीं है दोस्तों। फैट जिसे हम लिपिड्स भी बोलते हैं हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में से एक है। ये फैटी एसिड से बनते हैं और हमारी बॉडी को एक डेंस सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब वैसे तो हमारी बॉडी के लिए जो प्रीफर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं, यानी कि एनर्जी लेने के लिए हमारी बॉडी सबसे पहले कार्ब्स की तरफ जाती है और वहां से एनर्जी रिसीव करती है। जो फैट है बेसिकली ये हमारी बॉडी के अंदर एक मेन लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल होते हैं, जिससे हमारी बॉडी जरूरत के वक्त एनर्जी रिसीव कर लेती है। अब वेट लॉस के दौरान हमने अपनी डाइट के अंदर हेल्दी फैट्स का इस्तेमाल लाजमी तौर पे करना होता है। जिस तरह कार्ब्स के अंदर हमने देखा कि गुड कार्ब्स भी होते हैं, बैड कार्ब्स भी होती है, इसी तरह से गुड फैट और बैड फैट भी होती है, जिसको हम हेल्दी फैट्स या अनहेल्दी फैट्स भी कह सकते हैं। बेसिकली आगे फैट्स की 3 टाइप्स आती हैं, जिनमें से एक है सैचुरेटेड फैट, एक है अनसैचुरेटेड फैट और एक है ट्रांस फैट। अब हेल्दी फैट हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैट को, और हमने अपनी डाइट के अंदर उस हेल्दी फैट को यानी कि अनसैचुरेटेड फैट की अमाउंट को ऐड करना होता है, और वेट लॉस जर्नी के अंदर हम सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट को अवॉइड करते हैं। अगर अनसैचुरेटेड फैट्स की सोर्स की बात की जाए तो इसमें शामिल है मछली, बीफ, अंडे की जर्दी, बकरे का गोश्त, बादाम, अखरोट, मूंगफली, पिस्ता, काजू, सूरजमुखी के बीज, चलगोजे, चिया सीड्स, ऑलिव ऑयल और सनफ्लावर ऑयल। अपने डाइट प्लान के अंदर अगर आप इस चीज को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे कि आपको कार्ब्स कितने लेने चाहिए, प्रोटीन कितना लेना चाहिए और फैट्स कितने लेने चाहिए, तो एक चीज को मेक श्योर करिएगा कि इन तीनों का मिक्सचर मिलकर जो कैलोरीज बननी चाहिए वो आपकी रिक्वायर्ड कैलोरीज से कम होनी चाहिए। यानी अगर आप इन तीनों को मिलाकर कैलोरीज डेफिशिएंट में ही खा रहे हैं तो आप अपनी वेट लॉस जर्नी के अंदर इफेक्टिव रिजल्ट्स को गेन लाजमी तौर पे कर सकते हैं। दोस्तों, इस वेट लॉस जर्नी के अंदर जहां पे अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि अपनी डाइट के अंदर आपने किन किन चीजों को ऐड करना है, आइए टिप 4 के अंदर अब बात करते हैं उन फूड्स के बारे में जिन्हें आपने अपनी डाइट के अंदर डिच करना है। मेनली 4 चीजों को आपने अवॉइड करना है, जिनमें से पहले नंबर पे आ जाती है एडिड शुगर, दूसरे नंबर पे आ जाती है प्रोसेस्ड फूड, तीसरे नंबर पे आ जाती है बैड फैट जिसके अंदर सैचुरेटेड फैट आ जाती है या ट्रांस फैट आ जाती है,
और चौथे नंबर पे आ जाते हैं बैड कार्ब्स यानी कि सिंपल कार्ब्स। अब अगर इनकी 1 बाय 1 सोर्सेज की बात की जाए तो एडिड शुगर की सोर्स है हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक्स, स्वीट्स, कैंडीज, बिस्किट्स, जैम्स एंड जेलीज, आइसक्रीम, चॉकलेट बार, फ्लेवर्ड मिल्क, एनर्जी ड्रिंक्स, केक्स, पेस्ट्रीज, कंडेंस्ड मिल्क, केचप, मिल्क शेक्स, स्वीट ब्रेड, हलवा, शीर खुरमा, गुलाब जामुन, जलेबी, बर्फी, रसगुल्ला, शक्करपारे, कस्टर्ड। प्रोसेस्ड फूड में हमारे पास आ जाते हैं इंस्टेंट नूडल्स, पैकेज चिप्स, फ्रोजन फूड्स, कैंड वेजिटेबल्स, कैंड फ्रूट्स, प्रोसेस्ड चीज, फ्रोजन मीट्स, पैकेज्ड स्नैक्स, प्रोसेस्ड मीट, रेडी टू ईट मील्स, प्रोसेस्ड सॉसेस, फ्रोजन पिज्जा, अचार, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट मसाला मिक्स, कैंड चिकन। सैचुरेटेड और ट्रांस फैट की सोर्सेज में आ जाते हैं घी, मक्खन, फ्राइड फूड्स, पराठे, क्रीम, बिस्किट, पेस्ट्रीज, चीज, पिज्जा, बर्गर्स, आइसक्रीम, चॉकलेट, कुकीज, डोनट्स, फ्राइड चिकन। सिंपल कार्ब्स की सोर्सेज हैं व्हाइट राइस, व्हाइट ब्रेड, नान, मैदे की रोटी, व्हाइट पास्ता, कॉर्नफ्लोर से बनी हुई चीजें, मीठे मशरूबात, केक्स, कुकीज, डोनट्स, शुगर, मिठाई, पास्ता, पॉपकॉर्न, रस्क, जैम, जेली, कॉर्नफ्लेक्स। अब ये वो तमाम तर चीजें हैं जिन्हें हम अपनी एवरीडे लाइफ के अंदर यूज तो करते हैं, बट एट द सेम टाइम ये कहीं ना कहीं हमारी सेहत के ऊपर एक बुरा असर भी डालती हैं। इस वजह से अपनी वेट लॉस जर्नी के अंदर जिस कदर इन तमाम तर चीजों को आप अवॉइड कर सकते हैं जरूर अवॉइड करें। टिप नंबर 5, मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल। दोस्तों याद रखें, अगर आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं और उस कम किए हुए वजन को कम रखना चाहते हैं तो आपको अपनी जिंदगी के अंदर बेटर लाइफस्टाइल हैबिट्स को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि अमूमन होता ऐसा ही है कि जब एक शख्स वेट लूज करना चाहता है तो वो अपनी ईटिंग हैबिट्स को लेकर बड़ा ज्यादा कॉन्शियस हो जाता है। वो फास्ट फूड को अवॉइड करने लग जाता है, फ्राइड फूड को अवॉइड करने लग जाता है, कैलोरीज डेफिशिट में खाने लग जाता है और एज अ रिजल्ट वो 5-6 माह के अंदर अपना टारगेटेड जो वेट होता है उसको अचीव कर लेता है। मगर उसके बाद क्या, जब वो डाइट छोड़ता है तो वो दोबारा से अपनी डाइट के अंदर फास्ट फूड ऐड कर लेता है, फ्राइड आइटम्स ऐड कर लेता है, बोटल्स वगैरह ऐड कर लेता है और उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि वो वजन जो उसने कम किया होता है अल्टीमेटली वो दोबारा से गेन होना शुरू हो जाता है, जिसे हम इंग्लिश के अंदर यो डाइटिंग भी बोलते हैं कि एक दफा आपने वेट लूज किया और उसके बाद दोबारा उसी वजन को गेन कर लिया। दोस्तों एक मेटा एनालिसिस किया गया कि जिसके अंदर 29 वेट लॉस केसेस को स्टडी किया गया और उसका जो एंड रिजल्ट निकला वो ये था कि उन 29 केसेस में से 50% ऐसे लोग थे कि जिन्होंने सिर्फ 2 साल के दौरानी के अंदर अपने वजन को दोबारा गेन कर लिया, जबकि उनमें से 80% लोग ऐसे थे कि जिन्हें अपना वेट रीगेन करने के अंदर 5 साल का अरसा लग गया। दोस्तों इस एनालिसिस से जो बात सामने आती है वो ये है कि अगर आप अपना वजन कम कर भी लेते हैं तो ये जरूरी नहीं कि आपका वो वजन कम ही रहेगा। जब तक आप अपनी जिंदगी के अंदर अच्छी आदत को इख्तियार नहीं करते और राइट ईटिंग डिसीजन नहीं लेते, आप अपने वेट को फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक मेंटेन नहीं कर पाएंगे। दोस्तों एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आपको सिर्फ अपने माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है और अपनी सेहत को प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है। सिर्फ छोटी छोटी आदत को तब्दील करने की जरूरत है और जब आपने उन आदत को तब्दील कर लिया तो आप इस बात को रियलाइज करेंगे कि ये छोटी आदत कितना बड़ा फर्क लेके आ चुकी है आपकी जिंदगी के अंदर। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप किसी ऑफिस में वर्क करते हैं तो कोशिश करें हर आधे घंटे बाद आप एक दफा अपनी सीट से जरूर उठें, एक चक्कर लगाएं, कम से कम 4 से 5 मिनट वॉक करें और उसके बाद दोबारा जाकर अपने काम में मसरूफ हो जाए। इस कानून को अपनी जिंदगी का असूल बना ले कि जब भी आपने किसी दोस्त से फोन पे बात करनी है तो अपने बैठ के बात नहीं करनी, लेट के बात नहीं करनी। जब भी आप फोन पे बात करेंगे तो आपने कोशिश करनी है कि आप बात करते वक्त चलें। जितनी देर आपकी बात होती रहेगी उतनी देर आप चहलकदमी करते रहेंगे। ये छोटे छोटे बहाने हैं जिसके जरिए आप अपने आप को मूव करने की तरफ लेके आ सकते हैं। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसके अंदर आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा कम है और आप शाम को घर वापस आते हैं तो कोशिश करें घर के अंदर किसी फिजिकल एक्टिविटी के अंदर इंडल्ज लाजमी तौर पर रहें। वो किसी भी सूरत में हो सकती है, वो बच्चों के साथ खेलना हो सकता है, वो घर के कामों के अंदर हाथ बटाना हो सकता है, वो एक्सरसाइज करना हो सकता है। कोशिश करें कि आप हफ्ते के 6 दिन एक्सरसाइज जरूर करें। घर एक्सरसाइज नहीं करते तो जिम जरूर जाएं। 6 दिन जिम नहीं जा सकते तो 5 दिन जाएं। 5 दिन जिम नहीं जा सकते तो 4 नहीं जा सकते तो 3 नहीं जा सकते तो 2 नहीं जा सकते तो कम से कम एक हफ्ते के अंदर 1 दिन लाजमी तौर पे जिम जाए। अगर आपको ये लगता है कि आप जिम में रेगुलर नहीं हो सकते,
अगर आपको ये लगता है कि आप जिम में कंसिस्टेंसी के साथ नहीं चल सकते तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आप अगर रेगुलर नहीं हो सकते तो कोशिश करें आप जिम के अंदर रेगुलरली इरेगुलर हो जाए, आप जिम के अंदर कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट हो जाए। जब आप जिम के अंदर रेगुलरली इरेगुलर रहेंगे, यानी कि आप जिम के अंदर बाकायदगी से बेकायदा रहेंगे, आपकी बॉडी को मौका मिलता रहेगा कि वो कम से कम हफ्ते में एक दफा वर्कआउट कर सके या 15 दिन में एक दफा वर्कआउट कर सके। वो 15 दिन में वर्कआउट करना बेहतर है बिल्कुल भी वर्कआउट ना करने से। वो हफ्ते में एक दिन वर्कआउट करना बेहतर है बिल्कुल भी वर्कआउट ना करने से। इट्स अ लॉट बेटर देन डूइंग नथिंग एट ऑल। अपनी एवरीडे लाइफ के अंदर अपने मील्स को बड़ी माइंडफुलनेस के साथ खाएं, तब ही खाएं जब आपको भूख लगी हुई है। याद रखिए आपके पूरे दिन का सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट मील है वो आपका ब्रेकफास्ट होता है। अपने ब्रेकफास्ट को अच्छी मिकदार में खाएं। आपका लंच आपके ब्रेकफास्ट से कम मिकदार में होना चाहिए और आपका डिनर आपके लंच से कम मिकदार में होना चाहिए। लेट्स से अगर आपने 11 बजे ब्रेकफास्ट किया और आपको 2 या 3 बजे भूख नहीं लगी तो 2 या 3 बजे लंच ना करें, अपनी बॉडी को भूख लगने दें। अमूमन हमारी रूटीन इस तरह की ही होती है कि हमने अगर 10 या 11 बजे नाश्ता किया और अगर हमें 2 बजे या 3 बजे भूख नहीं लगी तो हम अपनी रूटीन के मुताबिक ही खाना खा लेते हैं। हमारी बॉडी को भूख नहीं लगी होती, हमारी बॉडी को कैलोरीज रिक्वायर्ड नहीं होती, मगर इसके बावजूद भी हम उसको एक्सेसिव कैलोरीज दे रहे होते हैं। जब वो एक्सेसिव कैलोरीज हमारी बॉडी में जाती हैं तो वो फैट की शक्ल इख्तियार कर जाती हैं। अगर आपने 3 या 4 बजे लंच किया है और आपको रात में भूख नहीं लगी तो ये जरूरी नहीं कि आप रात को अपनी रूटीन के मुताबिक भी 2 रोटियां खाएं। आप हल्का फुल्का खाकर अपने रात का मील ले सकते हैं। आप सिर्फ दूध ले सकते हैं, कोई फ्रूट ले सकते हैं, जो कि 2 रोटियां या ज्यादा खाने से बहुत ज्यादा बेहतर है। जब आपने अपने माइंडसेट को चेंज कर लिया, जब आपने अपनी सेहत को प्रायोरिटाइज कर लिया तो आपको आपके लिए आपकी मसरूफ तरीन जिंदगी में भी टाइम मिल जाएगा। हम अपने एवरीडे लाइफ के अंदर छोटे छोटे इतने ज्यादा काम करते हैं कि अगर हम उन कामों को जो कि हमारी जिंदगी में बिल्कुल वैल्यू एड नहीं कर रहे माइनस करना स्टार्ट कर दें तो हम बहुत से ऐसे काम कर सकते हैं जिनसे एक्चुअली हमारी जिंदगी में वैल्यू ऐड हो। दोस्तों ये आदत देखने के अंदर तो बड़ी छोटी छोटी लग रही हैं, मगर जब आपने इन आदत को इख्तियार कर लिया तो आप देखिएगा कि ये छोटी छोटी आदत आपकी लाइफ के अंदर कितनी ज्यादा वैल्यू ऐड कर देंगी। उम्मीद करता हूं कि आपने आज की वीडियो में कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। मुझे दीजिए इजाजत, मेरी मुलाकात होगी आपसे अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।